आज नेटवर्क इश्यू बहुत आ रहा है। भारत बंद है आज। हम्म, आज भारत बंद का असर दिख रहा है नेटवर्क में। ठीक है, मैं लेफ्ट हो गया था इसलिए वॉइस नहीं आ रही थी। अभी वॉइस आ रही होगी। वॉइस आ रही है, अभी क्लियर है। अभी क्लियर है। चलिए, बहुत अच्छा। तो हमने अभी देख लिया कि चार उंगलियों में से कौन सा दो पैर का है और कौन सा दो हाथ का है, और कैसे ये हमारे शरीर से, हमारे हाथ और पैरों से मैच करता है। हमने ये चीज देख लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि बाकी जो एक उंगली बच रहा है, अंगूठा, इसका क्या रोल है। इसका क्या रोल है। अब यहाँ पे देखना है कि इसमें दो ज्वाइंट है। दो ज्वाइंट इसमें है। हमारे शरीर के कौन से पार्ट में दो ज्वाइंट है, बताएं। हमारे शरीर के कौन से पार्ट में। जी, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। और कोई। हेड। हेड। जी। हमारे शरीर के माथे में दो ज्वाइंट है, एक ऊपर एक नीचे। एक ऊपर एक नीचे। माथे में यहाँ पे और यहाँ पे दो ज्वाइंट हमारे माथे में। तो यहाँ पे क्या क्लियर हुआ कि ये दो पैर है, ये दो हाथ है, और ये माथा है। अब ये दिखेगा कैसे, कैसे समझ में आएगा, मैं दिखाता हूँ अभी। स्क्रीन शेयर करता हूँ, उससे समझ में आएगा। ये देखें। ये स्क्रीन दिखाई दे रहा है। स्क्रीन दिखाई दे रहा है, चैट बॉक्स में यस लिखे। चलिए, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। तो ये जो है हमारा थंब थंब वाला एरिया, ये थंब वाला एरिया जो है, ये हमारा माथा है। अब कैसे दिखेगा ये माथा, तो नेक्स्ट स्लाइड में दिखाते हैं। ये ऐसे दिखेगा। ये ऐसे दिखेगा। ठीक है। ये ऐसे दिखेगा। ये ऊपर वाला जो पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया, ये हमारे माथे का सारा ऑर्गन इसमें आ जाएगा। इस ऊपर वाले में आ जाएगा। और ये बीच वाला जो है, ये आ जाएगा हमारा सर्वाइकल का पार्ट। मतलब गले से रिलेटेड, श्वसन तंत्र से रिलेटेड सारा पार्ट इसमें आ जाएगा। वो कैसे है, इसको देखें। ये ऊपर में जो है, ऊपर वाले में हमारा माथा आ गया, और नीचे वाले में जो है, नीचे वाले में जो है, पीछे, पीछे जो है ऊपर वाले में सब जो है, सामने सामने का जो जितना भी ऑर्गन है, आंख है, नाक है, वो सब, माथा है, मुंह है, वो सब सामने आएगा। और जो पीछे का जो पार्ट है हमारा, वहां पे ब्रेन वाला एरिया, जैसे इसमें दिखाया है, इस इमेज में दिखाया है। ठीक है। अब नीचे जैसे ही जाएंगे, यहाँ पे हमारा विंड पाइप आएगा। विंड पाइप मतलब श्वास नली। श्वास नली। ठीक है, श्वास नली और सर्वाइकल का पार्ट। सर्वाइकल रीढ़ की हड्डी का ऊपर का पार्ट होता है, सर्वाइकल का पार्ट इस एरिया में आएगा। ठीक है। जैसे ही आगे चलेंगे, देखिए इसको जो हमने जो अंगूठा ऊपर करके लगाया है, तो इस तरह से दिखता है। अंगूठा ऊपर करके यदि लगाया तो इस तरह से दिखता है। मतलब अंगूठा यदि ऊपर कर दिया तो माथा ऊपर आ गया, पैर नीचे आ गया, और हाथ जो है झूल रहा है, हाथ हवा में लटक रहा है। तो ये सिस्टम है। ऐसे ही भगवान ने बना के हमको इतना आसानी से हम समझ सके, इसलिए भगवान ने इस तरह से समानता के सिद्धांत के ऊपर, थियोरी ऑफ इक्वलिटी के ऊपर बना के दिया है, ताकि आसानी से किसी को भी समझ में आ सके। राइट। तो इस तरह से ये हमारे माथे के ऊपर का भाग जो है, अंगूठे में आ गया। और बाकी शरीर के सारे ऑर्गन, बाकी शरीर के जैसे हाथ पैर सारे ऑर्गन, वो नीचे आ गया। अब वो किस तरह से दिखेगा, आगे चले दिखाते हैं। यहाँ पे माथा है, उसके नीचे जो है विंड पाइप है, और सर्वाइकल का सारा पार्ट है। अब उसी के नीचे क्या आएगा, उसके नीचे क्या क्या आता है हमारे बॉडी में, उसके नीचे क्या आता है। जैसे ही ये हमारा माथा आ गया, ये हमारे सर्वाइकल का पार्ट आ गया, विंड पाइप आ गया, श्वास नली आ गई, तो उसके नीचे इस पार्ट में क्या आएगा, हमारे माथा, सर्वाइकल, उसके नीचे क्या है, उसके नीचे चेस्ट है। बिल्कुल सही। उसके नीचे चेस्ट है, उसके नीचे लंग्स है, उसके नीचे हार्ट है,
उसके नीचे लीवर है, किडनी है, सारा कुछ उसके नीचे है, सारा ऑर्गन उसके नीचे है। ठीक है। तो अब जो है, ये जो पार्ट आ रहा है, ये उभरा हुआ भाग जो आ रहा है, वो क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। ये जो उभरा हुआ भाग, इसको जो है हाथ में, इसको हमने दो भागों में डिवाइड किया, दो भागों में डिवाइड किया। अब इसमें क्या है, किसी वाले एरिया में चेस्ट का सारा ऑर्गन, ऑर्गन का पॉइंट हमें मिलेंगे। तो इसमें क्या है, दो भागों में डिवाइड किया, तो हमारे लंग्स के दो पार्ट होते हैं, लेफ्ट और राइट दो पार्ट होते हैं। तो दोनों पार्ट हमें कहाँ मिलेंगे, इसी उभरे हुए भाग में मिलेंगे। वो कैसे दिखता है, कैसे आएगा, इस तरह से आएगा। और इसी लंग्स के बीच में क्या क्या स्थित रहता है, हार्ट, हमारा हृदय स्थित रहता है। वो कैसे दिखेगा, अभी दिखाते हैं। ये देखिए, ये जो है हमारा हार्ट, इसके बीच में आएगा। जैसे दोनों लंग्स आ गया, उसके बीच में हमारा हार्ट का, हृदय का वो आएगा। जैसे हमने इसमें ड्रा करके दिखाया है, दिख रहा है। तो ये जो है हार्ट का और लंग्स का, ये हमारा उभरा हुआ भाग में कंप्लीट। ये कैसे दिखेगा, कोई यहाँ पे देखिए, दोनों लंग्स के बीच में हार्ट स्थित है। तो हृदय से रिलेटेड समस्या, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड समस्या, या लंग्स से रिलेटेड, किसी को अस्थमा हो गया, या लंग्स, सर्दी खांसी जुकाम वगैरह किसी को होती है, कफ ज्यादा होती है, तो इस एरिया में हमने प्रेशर यदि अच्छे से दिया। अच्छा, चेस्ट में पेन, चेस्ट में किसी भी प्रकार का पेन, अभी एक चीज बहुत ज्यादा मतलब आज के टाइम में चल रहा है, उसको बोलते हैं ब्रेस्ट लंप्स, मतलब स्तन में गांठ बनना। वो जब बनता है तो यहाँ पे यदि हमने प्रेशर दिया, तो धीरे धीरे करके रिमूव होना चालू हो जाता है। ठीक है। तो ये चीज हमने ऊपर के सारी चीजों को कंप्लीट किया, मतलब माथा, सर्वाइकल का पार्ट, विंड पाइप, श्वास नली, और सारा हार्ट का पार्ट, और लंग्स का पार्ट, ये हमने कंप्लीट किया। यहाँ पर किसी को कुछ कंफ्यूजन हो तो हैंड रेज करें, फिर दोबारा से मैं बता दूंगा। ठीक है। नहीं तो थर्ड डे, डे 3 के क्लास में जो हमने वो क्वेश्चन आंसर का सेशन रखा है, उसमें सारा कुछ क्लियर करना है। जी बहुत अच्छा। नेहा पांचोली जी, फिर से अनम्यूट करिए आप। हाँ सर। सर मैं कैमरा मेरा ऑन है, दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। नहीं, कैमरा ऑन नहीं है आपका, कैमरा ऑन नहीं है, हाँ मुझे कैमरा दिखाई बंद। नहीं दे रहा है। हाँ वो सर, मैं क्या पूछ रही हूँ कि ये जो आपने सर्वाइकल का दो साइड वाइज बोला ना, दोनों साइड में, तो वो हम्म। साइड में है कि पीछे के पार्ट में आएगा सर्वाइकल का? सर्वाइकल का, सर्वाइकल का जो आपने साइड साइड बोला ना, हाँ, दोनों साइड में है सर्वाइकल, तो दोनों साइड में आएगा कि पीछे के साइड में आएगा पीछे सर्वाइकल? का साइड में। पीछे के, हाँ पीछे अभी के, अभी ओके ओके। अभी मैं रीढ़ की हड्डी पे गया ही नहीं हूँ। अभी तो मैं ओके सामने हाँ का, अभी तो मैं सामने का हाँ। दिखा रहा हूँ ना। जब पीछे नहीं वो जाऊंगा तो दिखाऊंगा ना। हाँ आपने बोला ना कि साइड में दोनों सर्वाइकल का, तो मैंने हाँ, सोचा मैंने कि ये कहा साइड। कि इसमें सर्वाइकल भी है, ये ध्यान रखना है, इसमें सर्वाइकल भी इसी अच्छा। में है, वो ध्यान रखना ओके। है ना। हाँ वो हाँ। चीज ध्यान में तो रखना है। फिर जी अनिल करनार जी, कुछ बताना चाहते हैं आप? नहीं सर, आपने जो किया ना वो वही कर रहा था कि सर्वाइकल रिमाइंड कर लिया सर, मैं बाकी नहीं कुछ। हाँ हाँ, राइट राइट, मैंने जो बोला ना, ये सर्वाइकल आपने जो मेरे कहा दिमाग में ना, आ गया कि हाँ। हाँ तो नहीं, फिर लेकिन इसमें सडनली करने। आगे और पीछे का भी ध्यान रखना है। आगे कौन हाँ, सा, पीछे कौन सा है। सर्वाइकल, हम्म। सर्वाइकल देन यहाँ पे। रीढ़ की हड्डी हमारा बॉडी का चेचिस है, ये समझ में यस आता सर, है? जैसे यस सर, यस सर, यस चेचिस है, तो वो जो यस है, सर, यस सर, उसका अभी मैं कंप्लीट करूंगा। वो जो पीछे यस सर, पीछे जब हम जाएंगे ना पीछे, तो पीछे जो यस ऑर्गन सर, आएंगे, पीछे जो चीज भी है उसको मैं कंप्लीट करूंगा। यस ठीक सर, है। नो प्रॉब्लम, यस सर। तो अभी हम लोगों ने देख लिया कि इस एरिया में कौन कौन सा ऑर्गन और क्या क्या चीजें हैं। अब यहाँ पे जैसे हमने बताया ना कि इसमें आंख भी है, नाक भी है, और कान भी है, और माथा भी है। ठीक है। तो इसको हम समझेंगे कैसे, नाक कौन सा, आंख कौन सा, कान कौन सा। इसके लिए हमने बहुत, जो भगवान ने जो हमारा अंगूठा बनाया है ना, बहुत इजीली इजीली बनाया है, मतलब आसानी से सभी को समझ में आ जाए। इसमें देखिए, हमारे अंगूठे के बीच में एक उभरा हुआ भाग है, एक उभरा हुआ भाग।
तो जो उभरा हुआ भाग है ना, जो उभरा हुआ भाग है वो क्या है, हमारे माथे में सबसे ज्यादा उभरा हुआ भाग क्या है? नाक। नाक आता है ना सबसे ऊपर, सबसे ऊपर नाक आता है। तो नाक जब ऊपर आता है तो जो उभरा हुआ भाग है हमारा, वो क्या हो गया? नाक हो गया, है ना? दिखाई दे रहा है? ये नाक हो गया, राइट? ये नाक हो गया। अब नाक से आपको सब पता चलेगा, नाक के नीचे क्या है? मुंह है। नाक के नीचे मुंह है, ये आ गया, मुंह है। अब नाक के दोनों साइड क्या है? आंख है। तो नाक के बगल में आंख बना दिया, बन गया। क्लियर? आंख कंप्लीट, नाक कंप्लीट, मुंह कंप्लीट। ठीक है। अब कान कहाँ है? साइड में। कान हमारा साइड में, आंख से थोड़ा सा नीचे, आंख से थोड़ा सा नीचे कान। तो कान कहाँ जाएगा? ये आंख रही, उसके जस्ट नीचे, दोनों साइड में। ठीक है जी, दोनों साइड में। तो ऐसे ड्रा करके बनाना है, मैं जब प्रैक्टिकल कराऊंगा तो दिखाऊंगा। ड्रा करके बनाना है हाथ में। अब आंख कंप्लीट कर दिया, नाक कंप्लीट कर दिया, कान कंप्लीट कर दिया, मुंह कंप्लीट कर दिया, बचा क्या? ललाट, माथा, टॉप ऑफ हेड, है ना? फोरहेड, टॉप ऑफ हेड। तो फोरहेड और टॉप ऑफ हेड कौन सा आएगा? तो जो हमारा टॉप ऑफ हेड है, मतलब ऊपर का, ऊपरी सर, सिर जो है वो क्या है? थोड़ा सा काला है और थोड़ा सा कम दिखता है। तो उसको क्या करेंगे? ऊपर के भाग को कलर कर दो। देखो जी, वो कम दिखेगा। जब ऐसे करेंगे तो दिखेगा, है ना? वो कम दिखेगा। ऐसे करेंगे तो दिखेगा। ठीक है, तो कम दिखा। तो इसके बीच का जो, जैसे हमारा नाक और आंख के ऊपर का जो भाग है, जैसे कि यहां से भी हमने इसको ड्रा किया, तो ये देखो, ऐसे करके ड्रा किया, तो बीच का जो व्हाइट वाला भाग बचता है वो क्या हो गया हमारा? फॉरहेड। देखा, अनिल अनिल खरनार जी दिखा रहे हैं, अनिल खरनार जी दिखा रहे हैं। मैं आपको स्पॉटलाइट में करता हूँ, दिखाइए आप सभी को। यस सर, करेक्ट सर। ये देखिए, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सर हेड, हाँ, ये हेड, फोरहेड हो गया। बीच वाला वो ये जो है, ये हम्म। फोरहेड। देन हम्म। आपने जो बताया सर, आँख, आंख हो नाक, गया, मुंह, देन दिस साइड, ईयर्स, साइड में कान, कान, ईयर। बोथ ईयर्स। हाँ यस सर, दोनों दोनों कान। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ऐसे करके हमारा सामने का जो भी पार्ट था वो कंप्लीट, सामने के जितने भी ऑर्गन हैं वो कंप्लीट। आंख, आंख कंप्लीट कर लिया, नाक कंप्लीट कर लिया, मुंह भी, कान भी, फोरहेड भी, और टॉप ऑफ हेड भी। अब हम चलते पीछे, जो ब्रेन है, वो अभी हमने इमेज में दिखाया था ना, कि ब्रेन जो है वो पीछे है। मतलब कि ये अंगूठे के नीचे का जो पार्ट आएगा वो ब्रेन का है। अंगूठे के नीचे का जो पार्ट आएगा वो ब्रेन का है, यहाँ पे, ये वाला पार्ट। क्लियर है? तो ये हमारा हो गया सर का पूरा कंप्लीट, लंग्स और चेस्ट, ये कंप्लीट हो गया उधर से। अब हम लोग चलते हैं उसके नीचे। उसके नीचे जैसे ही जाएंगे, चेस्ट के नीचे, तो क्या मिलेगा? उसके नीचे क्या है? उसके नीचे क्या है? उसके नीचे चेस्ट है, चेस्ट के नीचे पेट है। हाँ, पेट भी है। शुरुआत होता है कहाँ से? पेट से ही, अस्टमक, अस्टमक। उसके नीचे अस्टमक आएगा, पेट आएगा। ठीक है, तो पेट आएगा, उसी से सारा फिर जो हमारे जितने डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन हैं सभी जुड़े हुए मिलेंगे एक दूसरे से, उसी से जुड़े हुए मिलेंगे। तो क्या क्या चीज है उसमें, अभी हम लोग देखते हैं। इमेज दिखाई दे रहा है जी अनिल खैरनार जी? यस सर। चलिए, अब पेट कहाँ पे आएगा? अभी हमने अंगूठा वो दिखाया था ना, कि अंगूठा ऊपर यदि कर दिया हमने,
अंगूठे को यहाँ पे लगा दिया तो क्या दिखेगा, ये ऊपर के ऑर्गन आ गए, उसके जस्ट नीचे क्या आ गया, पेट आ गया। हम्म, क्लियर? ये दिखाई दे रहा है सभी को? यस सर। ये पेट है। और पेट के जस्ट नीचे क्या आता है, ड्यूडेनम। उसी के बगल में क्या आएगा, फिर ये वाला जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, तो लीवर। यहाँ पे दिखाते हैं, देखिए ये पेट आ गया जी, उसके बगल में जो है स्प्लीन आ गया जी, उसी के बगल में इस साइड में जो ट्रायंगल जो बना हुआ है वो क्या है, वो हमारे लीवर वाला एरिया है, वो हमारे लीवर वाला एरिया है। ऐसे देखिए इस इमेज में क्लियर, कि जब यस सर। यहाँ पे जो है हमारा स्प्लीन, पेट, उसके पेट, जस्ट बगल में स्प्लीन, और लिवर। इस साइड वाला जो है लीवर। लीवर, पेट, स्प्लीन, डियोडेनम, ये कंप्लीट हुआ। डियोडेनम भी कंप्लीट हुआ। डियोडेनम पेट से लगा हुआ भाग, पेट से जो जस्ट नीचे लगा हुआ भाग है डियोडेनम। तो ये हमारा इसमें कंप्लीट। अब इसके जैसे आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा, पैनक्रियाज। डायबिटीज की शिकायत बहुत हो रही है जी, अब उसको कम करने के लिए क्या करना है, पैनक्रियाज वाले एरिया पे थोड़ा सा प्रेशर डालना पड़ेगा। ये हमारा पैनक्रियाज। क्लियर? तो ये ऊपर वाले सारे डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़े कंप्लीट। अब नीचे आते हैं, बड़ी आंत छोटी आंत। ठीक है, बड़ी आंत छोटी आंत, ये किस तरह से जुड़ा हुआ होता है एक दूसरे से, वो इस इमेज में दिखाया। हम्म। अब जो अभी हमने बताया था कि हमारे जो 4 उंगली हैं, वो 4 उंगली में 2 पैर है, 2 हाथ है। तो जब हम हाथ को ऐसे करेंगे, ये क्या हुआ हमारा, पैर। हाथ। पैर है ना, पैर। यस सर। नेहा पंचोली जी, कुछ सवाल है आपका? अनम्यूट करिए। बोला ना, पेट का हिस्सा, वो वाला फिर से समझाओ ना, वो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। ये पेट आपने बोला अच्छा। ना, वो लीवर और वो एरिया का वो समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, है ना, दोबारा से बता रहा हूँ, उसको देखिए अच्छे से। हमने कहाँ से शुरू किया था, यहाँ से। ऊपर वाला सारा पार्ट कंप्लीट हुआ, हमने क्या कहा था, इसको देखिए, इस इमेज को देखिए तो समझ में आएगा अच्छे से। इस इमेज को देखिए, जब हमने अंगूठे अंगूठे वाले और ये ऊपर वाले भाग को जब ऊपर लगा दिया, तो ऊपर वाला सारा पार्ट कंप्लीट, ऊपर वाले सारे पार्ट कंप्लीट, माथा कंप्लीट, गला कंप्लीट, और उसके नीचे चेस्ट कंप्लीट, और हार्ट कंप्लीट, लंग्स कंप्लीट। उसके नीचे क्या आएगा, पेट आएगा। तो पेट कैसे आएगा वो हमने यहाँ पे दिखाया। ठीक है, इस इमेज में देखिए कि पेट कैसे आएगा। ये पेट है, और पेट स्टमक से रिलेटेड ही सारा कुछ जो है वो लगा हुआ है। स्टमक से ही लगा हुआ है लीवर, स्टमक से ही लगा हुआ है स्प्लीन, स्टमक से ही लगा हुआ है डियोडेनम, स्टमक से ही लगा हुआ है पेनक्रियाज। ये सारे जो मैंने ऑर्गन का नाम लिया, ये सारे ऑर्गन डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़े ऑर्गन हैं। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये कहाँ से जुड़ा है सब, एक दूसरे से जुड़ा है, पेट से जुड़ा है। ठीक है, स्टमक से जुड़ा है। तो स्टमक से कैसे कैसे जुड़ा है उसको ध्यान से देखिए तो समझ में आ जाएगा। देखिए, ये हमारा पेट हुआ, स्टमक हुआ, उसी के बगल में क्या है, स्प्लीन है। स्प्लीन कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। ठीक है, अब उसी के दूसरे साइड में, मतलब इस साइड में क्या है, लीवर है। वो कैसे है, इस तरह से है। एक साइड में क्या आ गया, स्प्लीन, बीच में स्टमक, दूसरे साइड में लीवर, ये इस तरह से है। क्लियर? अब उसी के जस्ट नीचे क्या आएगा, डियोडेनम से लगा हुआ पेनक्रियाज जाएगा। ये देखिए, ये पेनक्रियाज। अब पेनक्रियाज कैसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है। ठीक है, ये ऐसे दिख रहा है, ये पेनक्रियाज। पेनक्रियाज किस तरह से लगा हुआ है वो इस बड़े इमेज में पता चलता है। पेट के जस्ट नीचे, पेट के जस्ट नीचे पैनक्रियाज लगा हुआ है। दूसरे साइड में, इस साइड में जो है, मैं पेन लेता हूं और करके दिखाता हूं। यहाँ पे हमने क्या दिखाया था, स्प्लीन। यहाँ पे हमने क्या दिखाया था, लिवर। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है हमारा डियोडेनम हो गया, और ये वाला जो पार्ट है हमारा पेनक्रियाज का हो गया। प्लेन। अभी क्लियर है?
अभी समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से हमारे ऊपर वाले सारे ऑर्गन कंप्लीट। अनम्यूट करिए, बताइए समझ में आया? आ गया सर, अच्छे से समझ में आ गया अभी। अच्छे क्लियर हो से। गया? इसको ड्रा करना है हाथ में, है ना? जब हाथ में हम ड्रा करेंगे ना तो दिमाग में बैठ जाएगा, ऑटोमेटिक बैठ जाएगा, तो फिर हाँ कभी भूलेंगे नहीं, है ना? मैं प्रैक्टिकल में करवाऊंगा, हर किसी से करवाऊंगा, हाथ में ड्रा करके हाँ। दिखाना। ठीक है, ग्रुप में फोटो डालना। मैंने मैंने ठीक है सीखा सर। ये चीज, ग्रुप में फोटो डालना। हाँ ठीक है। ठीक है सर। तो ये ऊपर के सारे ऑर्गन कंप्लीट। अब हम चलते हैं नीचे की ओर। ठीक है। नीचे क्या है जी? हमने ऊपर के डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर के ऑर्गन कंप्लीट किए। नीचे क्या है? मैं फिर से बताऊंगा, चिंता मत करिए, मैं फिर से बताऊंगा। नी कहाँ है, अंकल कहाँ है, सारा कुछ मैं फिर से बताऊंगा। नीचे इंटेस्टाइन है, बिल्कुल सही। तो नीचे इंटेस्टाइन है, बड़ी आंत और छोटी आंत है नीचे। वो किस तरह से है, ये हम लोग अभी देखेंगे। तो ये जो अभी हमने बताया था ना, अभी हमने बताया था कि ये हमारा दोनों पैर है ना? एक मिनट, मैं पेन ले लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा दोनों पैर हो गया। ठीक है, दिखाई दे रहा है सभी को? यस सर। ये पैर हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा जी? ये दोनों हमारा पीछे साइड से ही पाएगा। ठीक है, पीछे साइड से ही पाएगा, आगे साइड से। तो ये जो है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ से शुरू होता है, ऐसे घूमता है और ऐसे घूम के यहाँ आके खत्म होता है। यहाँ पे फिर क्या आएगा? एनस। क्लियर? यदि किसी को पाइल्स की समस्या हो तो कहाँ पे प्रेशर डालेंगे? इस जगह पे। क्लियर? तो ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में क्या रहता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, घुमा 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 घुमा। ठीक है जी, ये घुमा 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 स्मॉल इंटेस्टाइन रहता है। वो कैसे रहता है अभी हम लोग देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, और इसी के बीच में, ये लार्ज इंटेस्टाइन, इसी के बीच में हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। तो हम लोग एक चीज यहाँ पे उदाहरण लेंगे। जो लोग तंबाकू खाते हैं, खैनी की तंबाकू खाते हैं ना, वो क्या करते हैं? हाथ में लेते हैं, पूरा रगड़ते हैं, ऐसे ऐसे मारते हैं, है ना जी? मारते हैं। और क्या कहते हैं कि खैनी जब तक खाएंगे नहीं, तंबाकू जब तक खाएंगे नहीं, हमारी टट्टी क्लियर होगी नहीं। यही कहते हैं ना? लेकिन ऐसा नहीं है। वो खैनी बनाते हैं, तम्बाकू बनाते हैं, इसमें प्रेशर डालते हैं, इसके वजह से उनका जो है पेट क्लियर होता है। खैनी यस। खाने की वजह से नहीं होता। लेकिन क्या है कि वो इस चीज को रेगुलर करते हैं, तो उनको, उनके दिमाग में वो बैठ चुका है कि जब तक हम वो करेंगे नहीं, तब तक जो है हम जाएंगे नहीं, हमारा क्लियर होगा नहीं। ठीक है। तो ये चीज है, यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के सारे पॉइंट हैं, इसलिए ये चीज काम कर जाता है। इसीलिए कहते हैं ना कथा में या फिर कोई प्रोग्राम में, ताली ज्यादा बजाओ। ताली बजाने से क्या होता है? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन जो है एक्टिव रहते हैं, है ना? तो ये हमारे सारे सामने के सारे ऑर्गन कंप्लीट। अब हम चलते पीछे की ओर। किसी के कुछ क्वेश्चन रह रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैंने एक दिन पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर सेशन का ही दिया है। ठीक है। तो कोई घबराने की बात नहीं, क्वेश्चन रह रहा है तो वो मैं ले लूंगा, कल प्रैक्टिकल कराऊंगा और क्वेश्चन वाले दिन में सारा क्वेश्चन मैं ले लूंगा। किसी कुछ सवाल है मैं सारा कुछ ले लूंगा। ठीक है। तो ये हमारा पीछे का एरिया। अभी किसी ने कहा था कि वो हमारा सर्वाइकल और वो पार्ट कहाँ आएगा, तो यहाँ पे इस इमेज में दिख रहा है, ये क्लियर है। ठीक है। तो ये जो हमारा है ना, ये ऊपर का जो पार्ट आएगा, ये क्या है? सर्वाइकल का है, यहाँ से यहाँ तक सर्वाइकल का है, ये दिख रहा होगा, है ना? यहाँ से यहाँ तक सर्वाइकल का है। और उसके जस्ट नीचे आएगा थोराइसिस का पार्ट। ये हमारा क्या हो गया? ये सर्वाइकल का हो गया, इसके नीचे थोराइसिस हो गया। ठीक है। थोराइसिस थोड़ा सा इसमें भी आएगा। ठीक है। उसके बाद आएगा लंबर, फिर आएगा सेक्राल, फिर आएगा कॉकिक्स, ऐसे करके है।
ठीक है, तो ये रीढ़ की हड्डी का टोटल पार्ट इसमें दिख गया। रीढ़ की हड्डी के कितने पार्ट? 6 हिस्से हैं रीढ़ की हड्डी के। थोड़ा सा ये सब चीज देखना पड़ेगा। 6 हिस्से हैं रीढ़ की हड्डी के, और 6 के 6 हिस्से हमारे हाथ के पीछे में है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा क्या समझना है कि हमारे हाथ में 2 कलर है, सामने व्हाइट और पीछे ब्लैक। ब्लैक। ठीक है, जो व्हाइट है वो सामने, जो ब्लैक है वो पीठ। व्हाइट मतलब सामने, ब्लैक मतलब पीठ। ठीक है, तो जो व्हाइट हो गया वो सामने के सारे, और पीछे सामने आ जाएंगे, व्हाइट के सामने आ जाएंगे, व्हाइट जिधर है उधर आ जाएंगे। और जो पीठ है वो वैसे भी ब्लैक रहता है ना, तो जो ब्लैक है वो पीछे। बैक। बैक। तो अब रीढ़ की हड्डी कहाँ है? हमारा बैक में स्थित। ठीक है, रीढ़ की हड्डी बैक में स्थित। वो किस तरह से, वो हमने दिखाया। ठीक है, रीढ़ की हड्डी बैक में है, और शरीर के हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन, वो भी पीठ की तरफ है। वो भी पीठ की तरफ है। वो कौन सा ऑर्गन है? कौन बताएंगे? वो कौन सा ऑर्गन है जो पीठ की तरफ रहता है? नेहा तुम स्पाइनल बताओ। कॉर्ड। स्पाइन। क्या बोला आपने? स्पाइन स्पाइन, करोड़ बाजू। अच्छा, किडनी 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 किडनी, जी जी बिल्कुल सही। किडनी है। क्यों है? ये इतना महत्वपूर्ण है कि भगवान ने इसको 2 बनाया। एक नहीं, हाँ। 2 बना के दिया है हमारी बॉडी में। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा काम हमारी बॉडी में यदि किसी का है तो वो किडनी का है। हमारी बॉडी में जितने सारे ऑर्गन हैं, उन सारे ऑर्गन में यदि कोई सबसे ज्यादा काम करता है तो वो किडनी है। वर्कलोड उसके ऊपर ज्यादा है। इसलिए क्या किया है भगवान ने? उसको 2 बनाया, कि एक यदि थक गया तो वो सोए, दूसरा काम करे। समझ में आया? एक यदि थक गया तो थोड़ा सा सो ले, तब तक दूसरा काम करे। काम करें। है यस ना? सर। ट्रांसपोर्ट वाली गाड़ियों में हमेशा आप देखेंगे वो 24 घंटा चलने वाली जो गाड़ियां होती है उसमें देखेंगे 2 डबल ड्राइवर ड्राइव। होते हैं। डबल ड्राइवर होते हैं। क्यों? क्योंकि गाड़ी 24 घंटे चलनी है। नींद आ गया तो गाड़ी चलेगी कैसे? इसलिए 2 है। तो भगवान ने भी उसी तरह से हमारे बॉडी में इसको 2 बनाया। तो यहाँ पे समझना है, देखिए क्या है कि हमारी बॉडी 8 तत्वों से मिलकर बनी। 8 तत्व में 5 तत्व है वो स्थूल है, और 3 तत्व है वो सूक्ष्म है। 3 तत्व यदि खराब होते हैं तो मानसिक बीमारी, 5 तत्व यदि खराब होते हैं तो शारीरिक बीमारी। वो 5 तत्व क्या है? कौन बताएंगे? वो 5 तत्व क्या है? सभी को पता होगा। पंचभूत, पंचभूत, पंचभूत तो है। क्या क्या चीज है उसमें बताओ भाई। क्या क्या चीज है उसमें? सिंपल, यहाँ पे। अग्नि, वायु, जल, हम्म। पृथ्वी, आकाश। बिल्कुल, बिल्कुल। 5 उंगली है ना, 5 उंगली में 5 तत्व हैं। 5 उंगली में 5 तत्व हैं। अनिल खन्ना जी बताएंगे। 5 तत्व। जी बताइए। सर जी, अग्नि, जल, वायु, आकाश एवं पृथ्वी, पंचतत्व। 5 तत्व, लेकिन ये उंगलियों में भी डिवाइड किया हुआ है ना। मैं यस दिखाऊंगा सर। कल। मैं कल दिखाऊंगा, आज नहीं दिखाऊंगा, मैं कल यस दिखाऊंगा। सर। यस सर। जब कल आएंगे, हमारे 5 उंगली 5 तत्वों को रिप्रेजेंट करती है। 5 उंगली यस सर। 5 तत्वों को रिप्रेजेंट करती है। वो कैसे है मैं कल दिखाऊंगा, आज नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी बॉडी जो है 5 तत्वों से मिलकर बनी है। और हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा क्या है, कौन सा तत्व है? हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व है? आकाश तत्व। नहीं, जल। जल जल। तत्व बहुत सारे जल। लोगों ने लिखा है, जल तत्व। जल। जल तत्व हमारे ये केवल हमारी बॉडी की बात नहीं है। पूरी सृष्टि, ऑल यूनिवर्स में यदि देखा जाए तो जल तत्व का मात्रा ज्यादा है। ठीक है, आप पृथ्वी को ही ले लीजिए। पृथ्वी में पूरे पृथ्वी में जल तत्व जो है सबसे ज्यादा है। 70% हिस्सा जल का है, और 30% हिस्सा जो है पृथ्वी का है। उसी तरह से हमारे बॉडी में भी 70% हिस्सा जो है वाटर,
70%। बाकी सारे तत्व जो है वो 30% है। तो यहाँ पे जो 30%, 70% जो जल तत्व है, उसको कंट्रोल करने वाला यदि कोई ऑर्गन है तो वो किडनी है। इसलिए मैंने थोड़ा सा इतना घुमाया, ठीक है। वो किडनी जो है हमारी बॉडी के 70% काम को करता है, 70% वर्कलोड उसके ऊपर है, इसलिए भगवान ने उसको दो बनाया। समझ में आया? यस सर। इसलिए भगवान ने उसको दो बनाया, ठीक है। तो उसके ऊपर कितना वर्कलोड है ना, तो उसके ऊपर हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना देना चाहिए, चाहिए। है ना। तो यस सर। अब ये कहाँ पर है, ये हम लोग थोड़ा देखेंगे, ठीक है। किस जगह पे है हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। ये हमारे पीठ की ओर स्थित है, किस तरह से है वो भी देखते हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कहाँ पर है, पीठ में है, पीठ के साइड में किडनी है। और वो किस तरह से है, इस तरह से है, ठीक है। हमारे हाथ में कहाँ पर आ जाएगा, इन दोनों उंगलियों का के बीच का जो चैनल होता है, वो चैनल का जहाँ पे इंड होता है, वहीं पे हमारे दोनों किडनी का पॉइंट है, ठीक है। दोनों किडनी का पॉइंट है। तो ये हमने बताया सारे आगे के ऑर्गन, सारे पीछे के ऑर्गन, दोनों हाथ, दोनों पैर और माथा, सारा कुछ हमने कंप्लीट किया। और ये सारी चीजों का प्रैक्टिकल हम कल करेंगे। ये इसको कैसे, किस तरह से प्रकृति से जोड़ के, हमने कहा था ना कि समानता के सिद्धांत के ऊपर, थ्योरी ऑफ इक्वलिटी के ऊपर काम करना है। भगवान ने ऐसे ही हमारे शरीर को बनाया है, और उसी तरह से हम लोग को लेना है। भगवान ने जैसे हमें दिया है, प्रकृति ने जैसे हमें दिया, उसी तरह से हमें लेना है, कुछ फेर बदल नहीं करनी। तो इस यहाँ पे कुछ कुछ समान चीजें जो है कल सभी को लेके आनी है। वो क्या क्या लेके आना है, नोट करें सभी लोग। यहाँ पे चूकना नहीं है, नहीं तो कल प्रैक्टिकल से मिस हो जाएंगे, ठीक है। पहला चीज लेना है लवंग। लवंग समझते हैं ना सभी लोग? यस सर। हाँ, लवंग लेना है पहला चीज। दूसरी लेनी है काली मिर्च, एक लवंग, दो काली मिर्च, एक लवंग, दो काली मिर्च, हम्म। 10-12 दाने मटर के। मटर। मटर, मटर। व्हाइट वाले मटर होते हैं ना, जिसके छोला बनाते हैं हम लोग। यस सर। हाँ, 10-12 दाने मटर के, सूखी या गीली लाने हैं, सर? सूखी, सारा कुछ सु सूखा, यस सूखा। यस। दो राजमा, राजमा दो। दो राजमा, 2 पीस राजमा। सब कुछ बता दिया हमने। एक यस सर। लवंग, दो काली एक मिर्च। लौंग, दो काली मिर्च, 10 मटर दाने, हम्म, राजमा 2 पीस। 2 पीस राजमा, ठीक है। इसके अलावा हाफ इंची का मेडिकल टेप, 1 इंची का मेडिकल टेप। पेपर स्टिकिंग सर? हाँ, पेपर टेप, एग्जैक्ट। ठीक है, ये चीज मैं ग्रुप में लिख के डाल भी दूंगा, सभी लोग कल लेके आएंगे और अच्छे से प्रैक्टिकल करेंगे, ताकि जिंदगी में कभी भी हम ये चीज को भूलें नहीं। एक बार अच्छे से प्रैक्टिकल कर लिया तो जिंदगी में कभी भी हम भूलेंगे नहीं। कल के यस। लिए सभी का होमवर्क है, आज जो कुछ सीखा हाथ पे उसको निशान बनाना है और ग्रुप में पोस्ट करना है। और कुछ यदि अच्छा लगा, जो कुछ हमने अच्छा सिखाया, 25-30 सेकंड का वीडियो बनाना, ग्रुप में पोस्ट कर देना है कि मैंने ये सीखा, इसमें मजा आ गया, बस ऐसे करके छोटा सा वीडियो पोस्ट कर देना है, ठीक है। तो श्योर आज श्योर के लिए श्योर। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी ने सेवा का मौका दिया। सभी को शुभ रात्रि, राधे राधे, हरे कृष्णा।